हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया था, गुणा के बारे में बता दिया। आज भाग का नंबर है और बहुत से बच्चों की समस्या होती है। देखिए, मैं देवरिया ज़िले से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे ग्रामीणांचल से बहुत से बच्चे आते हैं। तो जब भी क्लास में कभी कभी जैसे ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन होता है और होता क्या है कि जब भाग देने की बात होती है तो कई ऐसे बच्चे हैं जो जैसे ज़्यादातर भोजपुरी में भी बोलते हैं, तो पूछते हैं गुरुजी कैसे कटी, ये सवालवा कैसे कटी। तो हम क्या कहते हैं मजाक में, लाओ लोग कैंची काट दो, क्या दिक्कत बा। तो उस पर हंसने लगते हैं सब। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि 20 तक पहाड़ा शुरू से बोला गया पढ़ने को, लेकिन वो लोग पढ़ते नहीं हैं। इस वक्त समस्या होती है भाग देने में, हाँ कैसे भाग दें, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये समस्याएं आती हैं। तो उन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा भाग का कि जो बहुत ही शानदार तरीका है। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ा नहीं याद है, मात्र 10 तक पहाड़ा याद है, तब भी इस भाग को आप बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे। आइए देखा जाए कैसे करना है। आइए तब चलिए देखते हैं। यहाँ पे 13,728 में हम यहाँ पे 104 से भाग देंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ देखिए। अब देखिए, बहुत लोग ऐसा होगा कि 104 का पहाड़ा नहीं याद होगा, और बहुत लोग तो अभी देखा जाए तो 20 तक पहाड़ा नहीं याद है, 104 तो बहुत दूर की बात हो गई। तो वहाँ करना क्या है, आपको इसको समझिए कि बहुत ही आसान बनाना है, बहुत ही आसान तरीका। करना कुछ नहीं है, पहाड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको 2 पार्ट में बांट लेना है। बस इकाई का अंक इसका किनारे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इकाई का अंक है इसको यहाँ हम काट देते हैं। काटने के बाद इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 को हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के लिख देंगे। अब करना क्या है, बस आपको 104 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, अब 10 का पहाड़ा पढ़ना है। तो हुआ ना आसान, 104 का पहाड़ा एकदम नहीं पढ़ना है, आपको 10 का पहाड़ा पढ़ना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 10 से कम 10, तो 13 में से 10 गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आया, 3 10 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ शेष बचा है 3। अब यहाँ हम 7 उतारेंगे, 7 उतारेंगे यानी कि एरो हमने लगाया, मतलब कोई चीज़ नीचे उतार रहे हैं, एरो का मतलब वो 7 को नीचे ला रहा है। 7 को जब हम नीचे लाएंगे तो देखिए, जब भी कोई अंक हम एरो से नीचे उतारेंगे तो वहाँ पे देखिए यहाँ 4 है और यहाँ जो अंक है इसका आपस में गुणा करके इसमें से घटा देंगे। तो 4 एक कम 4, हम 37 में से 4 घटा देंगे, देखिए यहाँ पे 33 आ जाएगा। और फिर हम अब 10 से भाग देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 10 तिहाई 30। देखिए अब यहाँ पे 3 आपका शेष आएगा, यहाँ पे आपका शेष आ गया 3। अब हम यहाँ पे 2 को नीचे लाते हैं क्योंकि 3 10 से कटेगा नहीं, और ऑलरेडी हम 10 से भाग दे चुके हैं, तो हम 2 नीचे लाते हैं। अभी हमने बताया किसी अंक को जब नीचे लाते हैं तो यहाँ हम गुणा करके इसमें से घटाते हैं। तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौको 12 हो गया। और 32 में से 12 जब घटाएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब चलिए हम 10 से भाग देते हैं। आपको मालूम है कि 10 से 20 2 बार में कट जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब फिर हम 8 को नीचे लाएंगे। चलिए 8 को नीचे लाते हैं। अभी हमने बोला था जब भी कोई अंक हम नीचे लाते हैं तो इसका गुणा करते हैं ऊपर वाले अंक में, जो भी लास्ट में लिखा गया। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, ये आ गया आपका आंसर, यानी आपका भागफल हो गया 132। यानी कि देखिए यहाँ पे भागफल 132 हो गया। हुआ ना आसान, आपको पढ़ना था 104 का पहाड़ा, लेकिन 104 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, एकदम आसानी से आपको करना है। यहाँ पे पहले आपको 10 का पहाड़ा पढ़ लेना है। देखिए 4 से कोई मतलब ही नहीं था, 4 को हमने यहाँ लिख लिया था। चलिए इसको आपने देख ही लिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 36,256 में हम 103 से भाग देते हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने इकाई का अंक काट दिया था, वैसे यहाँ पे 3 इकाई का अंक है, कैंसिल करके यहाँ 3 को लिख देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 36 है। अब हम 10 से भाग देंगे, 10 तिहाई यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 36 में से जब 30 घटेगा तो यहाँ 6 आएगा। फिर हम 2 को नीचे उतारते हैं। जब 2 को नीचे उतारेंगे तभी हमने बताया था कि जब किसी अंक को नीचे उतारते हैं तो इसका गुणा करके इसमें से घटाएंगे। तो 3 तिरिके 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 62 में से 9 गया 53 हो गया।
अब फिर हम करते क्या है, 10 से भाग देंगे, 10 बचे, देखिए यहाँ पे 50 हो गया, 50 घटेगा 53 में से तो यहाँ 3 शेष आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 नीचे उतारेंगे। चलिए हम 5 को नीचे उतारते हैं। अभी हमने बताया था कि जब कोई अंक नीचे उतारते हैं तो इससे गुणा करना है, तो 3 में हम 5 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 35 में से 15 गया यहाँ 20 हो जाएगा, 20 आपका 10 से कट जाएगा, 10 दूनी 20, 20 कट गया। फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को नीचे लाएंगे, हम 6 नीचे लाते हैं। चलिए 6 को नीचे लाया, अब 6 यहाँ पे आ गया। अभी हमने बताया था कि जब किसी अंक को नीचे उतारते हैं तो इसका गुणा करके इसमें से घटाते हैं। देखिए 3 दूनी 6 हो गया और 6 से 6 कट गया, आपका आंसर आ गया 352, यानी भागफल आ गया आपका 352। ये संख्या पूरी तरह कट गई, भागफल 352। तो देखिए यहाँ पे 103 का पहाड़ आपको पढ़ना नहीं था, आपको बस 10 का पहाड़ा पढ़ना था, बस 3 से गुणा करते जाना था। और इस तरह देखिए आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आया 352। फिर चलिए तब 26,378 में हम 109 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 9 को कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ 9 को यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के लिख देते हैं। फिर हम यहाँ 10 से भाग देंगे, हो गया ना साहब। चलिए देखते हैं, 10 दूने 20 होगा, फिर यहाँ पे 6 शेष बचेगा। फिर हम यहाँ 3 को नीचे उतारते हैं। अभी हमने बताया था जब कोई अंक हम नीचे उतारते हैं तो इसका गुणा करेंगे। देखिए 9 दूने 18 हो जाएगा, यहाँ 18 लाइए और घटा दीजिए, 13 में से 8 गया 5, 5 में से गया 4, यहाँ आपका 45 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 10 चौको 40 हो जाएगा, यहाँ 5 शेष हुआ। फिर क्या करेंगे, 7 को नीचे उतारेंगे और जैसा कि हमने बताया था कि किसी अंक को जब उतारते हैं यहाँ नीचे तो 9 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए इस अंक से गुणा करेंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा। फिर इसको घटा लेते हैं, 7 में से 6 गया, 7 में 6 गया 1 हो गया, 5 में 3 गया 2 हो गया। फिर हम यहाँ पे नीचे 8 लाएंगे। चलिए 8 नहीं नीचे लाएंगे अभी हम यहाँ पे 10 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ 20 हुआ और 20 जब माइनस करेंगे 21 में से तो यहाँ शेष आएगा 1। फिर हम 8 को नीचे लाते हैं। अभी हमने बताया था जब कोई अंक नीचे लाते हैं तो गुणा करेंगे, 9 में 2 का गुणा करिए, यानी जब 8 नीचे आ गया तो हम 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 से 18 यहाँ कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 242। यानी 109 से हम 26,378 में जब भाग दिए तो आपका भागफल प्राप्त हुआ 242। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीका है। भाग आपको बहुत बड़ा नहीं याद है तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप 20 अगर होता तो 20 का भी आप पहाड़ा पढ़ सकते थे, 3 अंक तक जाने की जरूरत नहीं थी, 2 अंक में भी इसका ट्राई किया सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे 17,732 में 52 से भाग देंगे। जैसे अभी जो आपने क्वेश्चन देखा 3 क्वेश्चन, उसमें 103, 104, 109 था, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों जो 100 बेस होगा बस उसी तरह के क्वेश्चन में ऐसा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए 52 का भी पहाड़ आपको नहीं याद होगा, लेकिन इसमें भी ऐसे ही करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 को कैंसिल किया, फिर यहाँ गुणे 2 कर लेते हैं। अब हम 5 से भाग देते जाएंगे। देखिए 5 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। 52 का पहाड़ा किसी को नहीं याद होगा, 20 तक पहाड़ा भी बहुत लोग मुश्किल से याद करते हैं, और यहाँ 52 का पहाड़ा पढ़ना है। तो चलिए 20 तक का पहाड़ा दूर है, लेकिन 5 का पहाड़ा तो सबको याद होगा। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं 5 से 15 हुआ, 17 में से 15 गया, यहाँ 2 शेष आएगा। फिर 7 उतारते हैं नीचे। अब देखिए हमने बताया था कि कोई अंक हम नीचे जब उतारते हैं तो इसका गुणा करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 6 घटाएंगे 27 में से, यहाँ 21 आएगा। और जैसे 21 आया फिर हम 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20 हो गया, 20 जब घटाएंगे 21 में से तो यहाँ 1 शेष आएगा। फिर हम यहाँ पे देखिए 3 को नीचे लाते हैं, 3 को नीचे लाएंगे, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कोई अंक जब नीचे लाते हैं तो यहाँ गुणा करते हैं। तो 3 में तो गुणा हो चुका था, 2 गुणा हम 4 में करेंगे, 2 चौको 8 और 8 घटाते हैं 13 में से, 13 में से 8 गया, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस हो गया। तो ये बताइए 5 हो जाएगा, तो 5 से आपका 5 जो है एक बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 5 कट गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम 2 को नीचे लाते हैं। चलिए 2 को नीचे लाया और हमने बताया था कि जैसे किसी अंक को नीचे लाएंगे तो यहाँ गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 341, यानी भागफल आया 341। देख लीजिए बहुत ही आसान है, यहाँ 52 का पहाड़ा नहीं पढ़ना था, केवल 5 का पहाड़ा पढ़ना था। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9296 में हम भाग देते हैं 83 से। चलिए आपने कुछ क्वेश्चन लगाया अभी तक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 9296 में, सॉरी यहाँ हमने 9296 में 83 से भाग दिया। तो 83 से भाग दिया तो क्या करेंगे, 83 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि 83 का पहाड़ा पढ़ना बहुत ही आसान हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में बांटेंगे। यहाँ देखिए 3 आ गया, 3 को यहाँ गुणे 3 के रूप में लगा लेंगे। अब करना क्या है, यानी 3 जब वहाँ भेज दिए तो 3 को यहाँ हम कट कर देंगे, बस 8 का पहाड़ा पढ़ना है, जो कि बहुत ही आसान है। लगभग 10 तक पहाड़ा तो सबको याद होता है। तो अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8 हो गया, 9 में से 8 घटाया, यहाँ पे 1 शेष आएगा, फिर 2 उतारते हैं, 12 हुआ। हमने बताया था कोई अंक जब नीचे उतारते हैं तो यहाँ गुणा करते हैं, 3 एकम 3 हुआ, 12 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 8 से भाग देते हैं, 8 एकम 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हुआ, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 9 को नीचे लाएंगे। चलिए 9 को नीचे लाया, यहाँ 19 हुआ। और जब भी हम कोई अंक नीचे लाते हैं तो अभी हमने बताया था कि यहाँ गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 19 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ 16 आंसर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 हो गया, हमने यहाँ कैंसिल कर लिया। फिर यहाँ पे 6 नीचे लाएंगे। अब जब 6 को हम नीचे लाएंगे तो अभी हमने बताया था कोई अंक जब हम नीचे लाते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 6 से यहाँ 6 कैंसिल हो गया, यानी आपका भागफल आ जाएगा 112। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। 83 से भाग देना था, देख लीजिए कितना आसान तरीके से आपका आंसर आ गया। यहाँ भागफल आया था आपका 112। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए ऐसे देखते हैं, 8352 में हम 72 से भाग देते हैं। तो चलिए 72 का पहाड़ा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ गुणे 2 के रूप में लिख देंगे। फिर चलिए देखते हैं, यहाँ पे 7 एकम 7 करेंगे, 8 में से 7 गया 1 आएगा। फिर यहाँ पे हम 3 उतारेंगे, जब कोई अंक उतारते हैं तो गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 13 में से 2 गया 11 हो गया। अब शेष बचा है यहाँ पे 11, देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 11 में से 7 गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हम करेंगे क्या कि 5 उतार देंगे, 5 उतारेंगे तो देखिए हमने बताया था कोई अंक अगर उतारते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए गुणा करते हैं, 2 एकम 2 होगा, 2 घटाते हैं 45 में से, 45 में से जब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 43 आया, फिर 7 से भाग देंगे, 7 छके आपका 42 आ जाएगा, 42 घटाए, यहाँ पे 1 आया शेष। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 को उतारेंगे, और जब हम 2 उतारेंगे तो चलिए यहाँ देखिए, जब कोई अंक उतारते हैं तो गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका आंसर, यानी आपका आंसर आएगा 116। तो देखिए ये भागफल है 116। कैसे हुआ आपने देखा ही होगा, पहले 7 से भाग दिए, 1 शेष आया, जब 3 उतारे गुणा किए, 2 एकम 2, 11 आ गया। फिर 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 4 आया। फिर 5 उतारे, जब भी अंक उतारते तो गुणा करते हैं, 2 में से 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 43 आया। फिर 7 से भाग दिया, यहाँ देखिए 7 छके 42 हो गया, 1 शेष आया। फिर 2 उतारेंगे, हमने बताया जब अंक उतारते हैं तो गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ देखिए 12 आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर, आपका 116 हो गया भागफल। तो देखिए बहुत ही आसान है भाग देना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। बहुत लोग को देखने में अभी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी जिनको पहाड़ा नहीं याद है, अगर वो लोग करेंगे इस तरीके से तो बहुत आसानी से होगा। बस प्रैक्टिस करना है शुरू में, देखने में भले से बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान तरीका है। जिसको पहाड़ा नहीं याद है वो भी बहुत बढ़िया से कर लेगा और बहुत आसान तरीके से कर लेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास आपका समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।